कभी सोचा है कि वो कौन होते हैं जो ना नजर आते हैं ना बोलते हैं, मगर उनकी खामोशी कायनात को हिला देती है। कभी जानना चाहा कि वो हस्तियां कौन हैं जिन्हें दुनिया सालिक, मजजूब या कलंदर कहती है, जिनके कदमों तले वक्त थम जाता है, जिनकी निगाहों में वजूद घुल जाता है। इस वीडियो में हम उतरेंगे उन रास्तों में जहां रोशनी भी कदम रोक लेती है। हम जानेंगे सालिक कौन होता है जो अपनी जात को मिट्टी करके हक की खुशबू बन जाता है। हम देखेंगे मजजूब जो खुदा के इश्क में ऐसा पिघलता है कि दुनिया का होकर भी दुनिया का नहीं रहता। और आखिर में हम झांकेंगे उस राज में जिसे दुनिया कलंदर कहती है, मगर कलंदर सिर्फ नाम नहीं, वो मुकाम है जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और हकीकत शुरू होती है। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक सफर है, एक पर्दा जो उठने वाला है सिर्फ उनके लिए जिनमें देखने की जुर्रत हो। आखिर तक देखिएगा, शायद कोई एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर ये राह दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ राज सब के लिए नहीं होते। कहाँ से शुरू करूं जब रास्ता ही नजर ना आए और मंजिल किसी ख्वाब से भी ज्यादा खामोश हो। कभी कभी यूं होता है कि आप शहर के बीचों बीच खड़े होते हैं और फिर भी लगता है कि आपकी आवाज सिर्फ आपको ही सुनाई दे रही है। यही खामोशी है जो हर सच्चे तालिब के अंदर जन्म लेती है। ना शोर, ना चीख, ना बैन, बस एक अजीब सी पुकार जो जुबान से नहीं दिल की तह से उठती है। ये वो मुकाम है जहाँ इल्म कमजोर पड़ जाता है और अक्ल शिकस्त तस्लीम कर लेती है, जहां आंखें खुली होती हैं मगर दिखाई कुछ नहीं देता, क्योंकि असल बिनाई निगाह से नहीं इदराक से होती है। ये वो लम्हा है जब इंसान दुनिया के रंगीन पर्दे को परे धकेल देता है और अपनी तलाश को लफ्जों के हुजूम से निकाल कर खामोशी की गोद में डाल देता है। यही वो सकूत है जो फकीरी का पहला जीना है। ये वो दरवाजा है जिस पर ना कोई तख्ती लगी है, ना कोई नाम, सिर्फ राख है और राख में छुपी हुई आग। ये वो राख है जिसे देखकर लोग गुजर जाते हैं, मगर कोई एक निगाह, एक नजर इसी राख में छुपी चिंगारी को पहचान लेती है और वही चिंगारी एक दिन सालिक को जलाकर नूर बना देती है। याद रखें, सफर किसी कदम से शुरू नहीं होता। सफर उस लम्हे शुरू होता है जब इंसान खामोशी से डरना छोड़ दे और अपने बातिन की गूंज को सुनने लगे। यही है वो आगाज जहां ना अलिफ का वजूद रहता है, ना बा की तफसील। सिर्फ वो होता है जो खुद को मिटा चुका हो और अभी कुछ पाया नहीं। अब हम उस दरवाजे तक आ गए हैं जिसके पार इस राह का पहला कदम उठता है और एक खामोश फकीर सालिक में बदलने लगता है। जब अंदर की खामोशी बोलने लगती है तो इंसान एक ऐसी सदा सुनने लगता है जो बाहर की किसी आवाज में नहीं होती। यही सदा पुकारती है उसे जो खुद से बेजार हो चुका हो, जो आईने से थक चुका हो, जो अपने अंदर झांकने का हौसला रखता हो। यही वो लम्हा होता है जब एक इंसान सालिक बनता है। सालिक यानी वो जो चल पड़ा है, रास्ता अभी देखा नहीं, मंजिल का सुराग नहीं, मगर दिल में एक आग है जिसकी कोई मंतिक नहीं, बस एक तलब है रब की, हक की, असल की। सालिक वो है जो हर चीज से सवाल करता है मगर खुद से भागता नहीं। वो अपनी ख्वाहिश को पैरों तले रोनता है, अपनी जात को काटता है जैसे कोई संग तराश एक पत्थर से मुजस्मा निकालने के लिए अपनी उंगलियां जख्मी कर ले। वो मुजाहिदा करता है, रातों को जागता है, दिन को सोता है, ना दुनिया का होता है ना मुकम्मल दीन का। वो दरमियान में मुअल्लक होता है और यही उसकी आजमाइश है। सालिक की जिंदगी नज्म नहीं, एक बदनज़मी है जो रब के हुस्न की तरफ ले जाती है। हुस्न तरतीब से नहीं वाकिफ, फूल खिलते नहीं कितारों में। वो गुम होता है ताकि खुद को पा सके, वो रोता है ताकि दिल की मैल धो सके, वो चुप रहता है ताकि उसकी खामोशी रब के दरबार में फरियाद बन जाए। सालिक के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मुर्शद की नजर और दिल की प्यास। बस यही दो चीजें उसे वहां तक ले जाती हैं जहां आम निगाह नहीं पहुंचती। मगर सालिक की ये राह तवील है, कांटों से भरी, वसवसों से आलूदा और हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। यहाँ अक्ल हार जाती है और दिल अगर सच्चा हो तो बच रहता है। सालिक की एक ही दुआ होती है, ऐ रब मुझे मेरी जात से निजात दे दे ताकि मैं तुझे पहचान सकूं। अब हम उस राज के करीब आ गए हैं जहाँ ना अक्ल रहती है ना इख्तियार,
जहाँ सिर्फ जज्ब होता है, ऐसा जज्ब जो होश छीन ले, जिस्म भुला दे, दुनिया झुटला दे। ये है मजजूब की वादी, जहाँ दिल के अंदर कोई आतिश फशां जल रहा होता है और वही आग उसे फना के दरवाजे तक ले जाती है। मजजूब ना चलता है ना रुकता है, बस खींचा जाता है कहीं और से, किसी और कुव्वत से, किसी ऐसी रोशनी से जो आम निगाह को नजर नहीं आती, मगर मजजूब उसे जीता है। मजजूब वो फकीर है जिसे इश्क ने जकड़ लिया हो, ऐसा इश्क जो वजू नहीं करता, बस जला देता है चुपचाप खामोशी से। लोग उसे दीवाना कहते हैं, मगर उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद से निकल चुका होता है। वो ना आपकी दुनिया का होता है ना आपके कायदों का। उसकी हंसी में भी एक गिरिया होता है और गिरिया में भी एक विसाल। मजजूब को मुर्शद नहीं ढूंढता, मुर्शद उसे खुद खींच लेता है। एक निगाह, एक लम्हा और वो दुनिया के हिसाब से बेकार बन जाता है, मगर हकीकत के तराजू में सबसे कीमती और वजनी। उसकी नजर खाली होती है मगर दिल लबरेज, उसके हाथ लरजते हैं मगर दिल साकत। वो बात नहीं करता मगर जो बात कर दे वो दिल को चीर देती है। मजजूब के कदम मैले हो सकते हैं, लिबास फटा हुआ, बाल बिखरे हुए, मगर दिल ऐसा सैकल किया हुआ कि खुद अर्श भी उसमें झांके। मजजूबियत अक्ल का खेल नहीं, वो जुनून की परछाई है। वो इश्क़े इलाही का वो घूंट है जो सिर्फ वही पी सकता है जिसने दुनिया का जायका थूक दिया हो। लोग उसे आजमाते हैं, उस पर हंसते हैं, पत्थर मारते हैं, मगर मजजूब मुस्कुराता है, चुप रहता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि ये सब एक ख्वाब है जो सिर्फ चंद लम्हों का है। मजजूब ना रास्ता देखता है ना मंजिल, वो बस चलता है और उसकी आग कभी कभी किसी और को भी जला देती है। अब हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जिसके पार कलंदर है। आप जो ये अल्फाज सुन रहे हैं, आप जो राह बातिन के मुतलाशी हैं, आप जो चाहते हैं कि हकीकत से नकाब हटे, तो सुनिए कलंदर कौन होता है। आपने सालिक को देखा जो खुद को घुला रहा था, आपने मजजूब को सुना जो खुद को जला रहा था, लेकिन अब जो आने वाला है वो ना घुलता है ना जलता है, वो बाकी रहता है क्योंकि वो मिटा हुआ होता है। ये है कलंदर। कलंदर वो मुकाम है जहाँ अक्ल झुक जाती है, जहाँ फिक्र खामोश हो जाती है, जहाँ इल्म, वही इल्म जो सदियों से किताबों में कैद है, खुद खड़ा होकर इजाजत मांगता है कि कलंदर की चौखट पर बैठने दे। कलंदर ना मजजूब की बेखुदी में डूबा होता है ना सालिक की आजमाइश में उलझा होता है। वो इन दोनों मनाजिल से गुजर चुका होता है और जब वो कलंदर बनता है तो हकीकत उस पर इस तरह खुलती है जैसे पर्दा उठे और सूरज सामने आ जाए। आपको मालूम होना चाहिए कलंदर इश्क होता है, ऐसा इश्क जो खुदा से सवाल नहीं करता बल्कि खुद जवाब बन जाता है। वो अक्ल को डांट देता है, चुप हो जा, ये तेरा मुकाम नहीं, और अक्ल जिस पर आपको फख्र था वो दुम दबाकर भाग जाती है, क्योंकि यहाँ वो खिलवाड़ नहीं चलेगा जो आपने किताबों में सीखा था। यहाँ सिर्फ यकीन बोलता है। कलंदर इल्म का मोहताज नहीं होता, इल्म उसका मोहताज होता है। जब वो बोलता है तो हर्फ नहीं निकलते, हकायक निकलते हैं। जब वो खामोश होता है तो उसकी खामोशी में कायनात की जुबान छुपी होती है। याद रखें, कलंदर अल्लाह के इज़्न से बोलता है। ना वो खुद को कुछ समझता है ना किसी को कुछ समझाता है। वो बस देखता है और जिस पर उसकी निगाह पड़ जाए वो राख से सोना हो जाता है। कलंदर की राह खानकाहों से होकर नहीं गुजरती, वो मज़ारों से, किताबों से, लकबों से मावरा होता है। वो खुद एक जिंदा मज़ार होता है, चलता फिरता राज, लिबास में फकीर, बातिन में सुल्तान। जब वो फक्र करता है तो वो किसी कमी से नहीं, कामिल इख्तियार से करता है। वो मिट्टी में हाथ डाले और मिट्टी को नूर कर दे। ऐसी है कलंदर की निगाह। कलंदर वली नहीं होता, वो वलियों का भी मुर्शद होता है। वो निजाम नहीं बनता, वो निजाम तोड़ता है। वो शरीयत की हदें नहीं मिटाता, बल्कि बातिन की गहराई से शरीयत की असल को आपके सामने ला खड़ा करता है, बेनकाब, बेहिजाब। जब आप कलंदर के करीब होते हैं तो जान लें आपको आपसे छीन लिया जाएगा। आपकी अक्ल, आपकी पहचान, आपका फहमो इदराक, सब कुछ छीन कर एक ऐसा निगाही प्याला थमाया जाएगा जिसमें आप ना सिर्फ रब को देखेंगे बल्कि खुद को भी उसके अंदर फना होता महसूस करेंगे। कलंदर की बात समझ नहीं आती, चमक जाती है जैसे बिजली हो, जैसे पर्दा हटे और दिल दहल जाए। वो एक जुमले में सदियों की आग छुपा देता है और जिस पर असर हो जाए उसका मुकद्दर बदल जाता है। कलंदर के पास ना जादू होता है ना चमत्कार,
उसके पास सिर्फ इज़्न इलाही होता है और वो इज़्न काफ़ी होता है निज़ाम हस्ती को बदलने के लिए। नाजरीन, खामोशी से सुनिए, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वो किताबों में नहीं, खानकाहों में नहीं, जिक्र व अज़कार में भी नहीं। ये वो है जो धमाल की खाक से जाहिर होता है और कलंदर की नज़र से रोशन होता है। यहाँ लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और तजुर्बा बोलता है। मच एक चक्कर नहीं, एक राज है। ये वो दायरा है जिसमें सालिक की तलाश, मजजूब की चीख और कलंदर की रज़ा इकट्ठी हो जाती हैं। आप समझते हैं ये धमाल सिर्फ एक रस्म है, नहीं, ये बातिन की मुनाजात हैं। ऐसी मुनाजात जिन्हें कान नहीं, रूह सुनती है। जब कोई कलंदर के दर पर मच में दाखिल होता है तो वो कदमों से नहीं जाता, वो फना होकर लपकता है। यहाँ धड़कनें तेज नहीं, खामोश हो जाती हैं, क्योंकि वो किसी और जुबान से हम कलाम हो रही होती हैं, रब की जुबान से। धमाल वही अदा है जो काबा के गिर्द तवाफ की सूरत में आपने देखी। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ बातिन काबा है और धमाल इसका तवाफ। यहाँ हर चक्कर एक अहद तोड़ता है, एक पर्दा हटाता है और एक नया राज अता करता है। जब कलंदर की निगाह मच पर पड़ती है तो धमाल सिर्फ हरकत नहीं रहती, वो इल्हाम बन जाती है। ऐसा इल्हाम जो सीने में उतरता है और वहाँ जाकर उन सवालों को जला देता है जो अक्ल सदियों से उठाती फिर रही है। आपको समझना होगा कि ये जमीन जिस पर मच सुलगाया जाता है वो मामूली मिट्टी नहीं होती। ये कदमों से पाक की गई वो खाक होती है जिसे कलंदर की सांसों ने छुआ होता है। और वो नजर जो मच में गिरने वाले पर पड़ती है, वो नजर आपको आपसे छीन लेती है और जो बचता है वही हकीकत होती है। यहाँ कोई नसीहत नहीं होती, कोई वाज नहीं, कोई तालीम नहीं, बस नजर होती है, असर होता है और एक अनकहा विसाल होता है। ये विसाल अल्फाज में नहीं आता, ये सिर्फ धमाल में जाहिर होता है। ऐसा विसाल जिसमें आंखें भीग जाती हैं और रूह के लब हंस पड़ते हैं। अब हम उस वादी में आ चुके हैं जहां धमाल के बाद बेहोशी होती है। ये वो मुकाम है जहां अल्फाज रुक जाते हैं, जहां फिक्र सजदा करती है और अक्ल बेलिबास होकर खड़ी हो जाती है। ये वो आखिरी दर है जिसके पार कलंदर खुद खड़ा होता है, खामोश लेकिन सब कुछ कहता हुआ। नाजरीन, आप यहाँ तक आ गए हैं तो सुने, ना आंख से ना कान से बल्कि रूह से। आपने सालिक को देखा, आपने मजजूब को देखा, आपने धमाल में फना होते हुए फकीरों को देखा, आपने मच की खाक में राज महसूस किए। अब आप उसके सामने हैं जिसके हाथ में सब कुछ है। ये कलंदर है। कलंदर ना जाहिर है ना बातिन, वो तो खुद हकीकत का चेहरा है। वो ना आलिम होता है ना जाहिद, ना फकीर ना बादशाह, ना दरवेश ना सन्यासी। वो सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता। आप जब कलंदर की ज़ियारत करेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये हस्ती कहती कुछ नहीं मगर दिल में जलजला बरपा हो जाता है। आप समझेंगे ये चुप है मगर उसकी खामोशी आपके अंदर की चीख बन जाएगी। कलंदर इश्क का वो दर्जा है जहाँ अक्ल घुटने टेक देती है, जहाँ इल्म पनाह मांगता है और जहाँ रूह अपने रब से इतनी करीब हो जाती है कि जुदाई का एहसास मर जाता है। कलंदर दिखाई नहीं देता, जाहिर हो जाता है, कभी किसी फकीर के लहजे में, कभी किसी बच्चे की मुस्कुराहट में, कभी किसी दीवाने की चीख में और कभी आपके अंदर, आपकी अपनी खामोशी में। वो हंसता है तो कायनात मुस्कुरा उठती है, वो रोए तो अर्श लरस जाता है। वो किसी मसलक का कैदी नहीं, ना किसी खानकाह का पाबंद। वो आज़ाद है और जिसे वो छू ले उसे भी आज़ाद कर देता है। वो कुछ नहीं सिखाता क्योंकि वो जो देता है वो अल्फाज में नहीं आता, वो तो नज़र से मुंतकिल होता है, खामोशी से छुप कर मगर हमेशा के लिए। और जान लें, कलंदर आपको पुकारेगा नहीं, आपको बुलाया जाएगा। अगर आप चुन लिए गए हो तो वो खुद आपके रास्ते में आएगा, कभी एक ख्वाब में, कभी किसी फकीर की सदा में, कभी उस धमाल की गूंज में जो आप अभी तक अपने अंदर सुन रहे हैं। अब हम जिस वादी में पहुंचे हैं यहाँ सिर्फ खामोशी है, इसके बाद कोई लफ्ज नहीं, सिर्फ निगाह है। और अगर वो पड़ जाए तो आपकी पहचान, आपका सवाल, आपकी तलाश, सब कुछ खत्म हो जाए और आप जान लेते हैं कि कलंदर कोई शख्स नहीं, एक दर्जा है, एक कैफियत है, एक पर्दा है जो सीधा रब की तरफ खुलने वाला दरवाजा बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों, अजीजों, अकारिब के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि कलंदर का ये पैगाम दूर दूर तक जाए
और एक जुमले से शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और इस चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेकर आते हैं। हक कलंदर, सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।